नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता लाने के लिए 15 जनवरी 2026 से नियम लागू है, जिसका विरोध सामान्य वर्गों द्वारा जमकर किया जा रहा है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य है SC, ST और OBC के छात्र और शिक्षकों के साथ जाति भेदभाव को अपराध की श्रेणी में लाना। सामान्य वर्गों द्वारा विरोध करने का मुख्य कारण है झूठी शिकायत भी SC, ST या OBC द्वारा किया जा सकता है। सामान्य वर्गों का यह भी मानना है झूठी शिकायत होने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी प्रावधान नहीं है। आज यूजीसी के समर्थन में छात्र संगठन और बहुजन समाज पार्टी बेगूसराय द्वारा जुलूस निकाला गया। जमकर पूरे शहर में जुलूस निकला और ये माल गोदाम बेगूसराय से होते हुए दक्षिणी किनारे DM ऑफिस के गेट पर पहुंची। SC, ST, OBC छात्र संगठन एवं बहुजन समाज पार्टी का कहना है यह नियम बिल्कुल यूजीसी का सही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई बंदी को खारिज कर इस नियम को लागू करना चाहिए। यदि यूजीसी के नियम को लागू नहीं किया गया तो यह क्रांति बेगूसराय से संसद तक चलेगी और यूजीसी के नियम को लागू करके रहेगी। देखिए, पूरे देश के अंदर यूजीसी एक्ट लाया गया था कि फिर इस देश के अंदर कोई दूसरा रोहित वेमुला नहीं हो, कोई दूसरी पायल तन्वी नहीं हो। इसी तर्ज पर पूरे कैंपसों के अंदर यूजीसी गाइडलाइंस को लागू किया गया था और ये मनुवादी सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि ये एक्ट गलत है और इसको रोक लगा दिया गया। तो हम कह देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप कान खोल कर सुन लीजिए। पूरे देश के छात्र नौजवान, पिछड़ा संख्यक समुदाय के छात्र नौजवान रोड पर उतर गए हैं। हम कह देना चाहते हैं ये यूजीसी गाइडलाइंस किसी जातीय भेदभाव तक नहीं है। हम ये कह देना चाहते हैं कि कोई जात के खिलाफ भी ये गाइडलाइंस नहीं है। हम कह देना चाहते हैं साथियों, आप पढ़िए ये यूजीसी एक्ट को। आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है। ये उन सभी छात्रों के साथ के लिए एक्ट है जो कैंपसों के अंदर जातिगत भेदभाव हो, अपने पर्सनल भेदभाव के कारण, जैसे रोहित वेमुला शहादत दे दी, अपने शहीद हो गए, उसी एक्ट पर लाया गया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहते हैं आपको ये यूजीसी गाइडलाइंस करना होगा पूरी देश में। मैडम बेगूसराय से आज आंदोलन का आगाज हो चुका है। ये आंदोलन पूरे देश के अंदर जब तक गाइडलाइंस लागू नहीं किया जाएगा तो पूरे देश में ये खारिज होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस एक्ट को यूजीसी के बारे में पहले जान लीजिए। 26 में नहीं आया। अरे यार साइड करो यार। एक्ट सबसे पहले 1956 में लागू किया गया था, जो लागू नहीं था, जिस कारण से पायल तगड़ी, रोहित वेमुला के कई उदाहरण मिले हैं। ये हमारे समाज के लिए नहीं, सभी वर्ग के लिए न्याय उचित कानून है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लागू होना चाहिए। जाति के नाम पे नहीं, आप सवर्ण महिलाएं जो सभी महिलाओं के लिए है, दिव्यांग के लिए है, SC, ST, OBC वर्ग के लिए है, जो आप भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे जो प्रताड़ित किया जाता है। जो आप साउथ में जाइए तो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में जाइए तो हिंदी भाषी को देखना नहीं चाहते। उसके लिए यूजीसी एक्ट को लागू कराना होगा। यूजीसी एक्ट सभी के लिए है। परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार आजाद है, अधिवक्ता, युवा समाज सेवी। अच्छे से क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम लोग एकजुट होकर एक समानता के साथ क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जब वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो फिर भेदभाव क्यों होता है? तो आप छोटे बात पर जाकर FIR कर देंगे तो वो तो मर जाएंगे, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। अभी भी हमारे संविधान में यह कानून में संविधान की प्रक्रिया है। कोई भी किसी पर FIR कर सकता है तो तुरंत नहीं जाता, उसके ऊपर संविधान होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि इस तरह का कानून की जरूरत नहीं है, देश में बंटवारा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, जरूरत है, बंटवारा नहीं रहता तभी की जरूरत है। असल में हमारे देश में बंटवारा है, जातिवादी मानसिकता के पीड़ित लोग अभी भी जिंदा हैं। तो फिर पायल तन्वी और रोहित वेमुला जैसा केस क्यों देखने को मिलता है? पहली बार कह रहे हैं कि आप लोग मोदी जी के समर्थन में आप लोग रैली निकाल रहे हैं, मोदी जी से खुश है। बिल्कुल, सरकार ने यूजीसी एक्ट गाइडलाइन लाकर बहुत अच्छी पहल की है। हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये धर्म बनता है कि अगर कोई अच्छी काम करे तो हम इसको सराहना करें। मोदी जी अच्छा काम किए हैं। यूजीसी बिल लाकर उन्होंने वाकई अच्छा काम किया कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया। तो आप लोग चाहते हैं शोरमों को दबा के रखे, आप कह रहे हैं कि हमको दबा के रखा और थोड़ा सा ये कानून आ गया। नहीं, प्रताड़ित लोग कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करते। आपको अपनी जानकारी बता दें, लोग को प्रताड़ित होते हैं, लोग किसी को प्रताड़ित नहीं करते, क्योंकि वो दर्द समझ चुके होते हैं। लोग समाज की बात करें, समावेश की बात करें, किसी का क्या जरूरत है ताकि हमारे छात्र
क्या जताना चाह रहे हैं, क्या मांग करते हैं? यूजीसी का आज हम लोग पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और कौन समाज के लोग भी काफी संख्या में आए हुए हैं, क्योंकि यह 90% का सवाल है। 10% का हुकूमत यह देश में नहीं चलेगा। स्वदेशी भर्ती विदेशी का जो फॉर्मूला चल रहा है, आज विदेशी तंत्र के लोग, आज देश लोग बड़े कहते हैं आजाद हुआ, लेकिन हम कहते हैं 90% को आज सड़कों पर क्यों होना पड़ता है, 10% क्यों हावी है। सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ वही है, तो फिर हमारा न्याय कैसे मिलेगा 90% को? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक यूजीसी लागू नहीं हो। अन्य सिस्टम जो भी 90% के हित में है वो लागू करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो सड़क से सदन तक लड़ाई हम लड़ेंगे। सामने आएगा कि 90% वालों बहुजनों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट को झुकना होगा, हमारे पक्ष में नहीं होकर उनके पक्ष में हो गए। आखिर यह कानून क्यों लाया गया, यूजीसी ने क्यों लाया गया? क्योंकि कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस में हमारे साथ भेदभाव होता है, हमें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है, हमारे साथ अन्याय होता है। इसलिए सबको देखते हुए हमारे पक्ष में कानून लाया गया और सुप्रीम कोर्ट में बैठे कॉलेजियम सिस्टम के लोग हमारे हित में नहीं, हमारे विपक्ष में जाके उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे अधिकार को रोकने के लिए यूजीसी को रोका। लेकिन उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि 90% वाले बहुजन समाज से डरना होगा सुप्रीम कोर्ट को, और हमारे पक्ष में यूजीसी को लागू करना होगा। जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। आप लोगों ने राजीव सिंह पटेल, आप लोगों ने एक चीज को नोटिस नहीं किया होगा, हम लोगों ने अपने सर के ऊपर कफन बांध के आए हैं। ये देखिए, हम लोग अपने सर के ऊपर कफन बांध के आए हैं। हम ये कह देते हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम वाले जो सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी लोग बैठे हैं, आपको कैंपसों के अंदर वही तक लागू करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग शहादत देने के लिए तैयार हैं। कुछ असर डाल पाएगी सुप्रीम कोर्ट पर? पूरे देश को हम लोग मैसेज देने का काम कर रहे हैं। आज लगातार सुबह से ही देख रहे हैं बेगूसराय में अफरा तफरी मचा हुआ है। छात्र, युवा, नौजवान जो अपने कफन, सर में कफन बांध करके निकले हैं, जो यूजीसी कानून है हम लोग वापस ले करके रहेंगे और बिहार से पूरे देश को मैसेज मिलेगा और आने वाले समय में बहुत जल्द यूजीसी कानून वापस होगा।